दोस्तों आदाब। मैं अली अंसारी अली हिंदी साहित्य परिवार के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और बड़े खुशी की बात है कि अपने प्रांत के कोने-कोने से मैं कवियों को जोड़कर आज एक सुंदर सा लाइव गोष्ठी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। और एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और साथ में हमारे साथ जो कविगण जुड़ने वाले हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा परिचित करा देता हूँ, उसके बाद जो है कि जैसे लोग जुड़ेंगे मैं जोड़ लूँगा। अभी इस वक़्त स्क्रीन पर हमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे उन लोगों की सूचना मिलती है मैं ऐड कर लूँगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं, जो आदरणीय विष्णु वाजपेयी मध्य प्रदेश से हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कि बड़े अच्छे लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोग अच्छे हैं और लोग भी जो जुड़ेंगे बहुत ही यकीनन बहुत ही अपने आप में कलमकार हैं। तो आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश सर भी उपस्थित हैं, जो कार्यक्रम का अध्यक्ष रहेंगे। और इसके बाद जुड़ने वाले हैं आदरणीय रीना प्रेम दुबे जी झारखंड से, उनका भी स्वागत है, अभी कुछ देर में जुड़ेंगी। और देख रहे हैं आयोजक के रूप में जो है कि बराबर कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले हमारे सर आदरणीय बेजार अहमदाबाद गुजरात से, जो कार्यक्रम का संयोजन और का कार्यभार बराबर रहता है, ये कार्यक्रम का नहीं और कार्यक्रम का भी रहता है बराबर। तो इसी बीच और हमारे साथ जुड़ने वाली हैं आदरणीय अर्पणा सिंह रांची झारखंड से। तो उम्मीद है कि कुछ ही क्षण में जुड़ेंगी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो मैं काम कर रहा हूं और वो करेंगी तो आदरणीय जी आशा दिनकर आस जी नई दिल्ली से जुड़ेंगी। तो उन कार्यक्रम का जो संचालिका होंगी, तो कुछ क्षणों में उम्मीद करते हैं कि वो जुड़ जाएंगी। तो आइए एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे एक सूचना प्राप्त हो गया, मैं ऐड करता हूं। क्षमा चाहती हूँ सबसे। नमस्कार और नमस्ते। स्वागत है। मैं कुछ लोगों को जोड़ दिया हूं और वक्त के अनुसार कार्यक्रम को शुरू कर दिया हूं। और अभी मैं आपका ही नाम ले रहा था और आप जुड़ भी गई, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है। तो आइए किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वंदना स्वरूप कुछ पंक्तियां आदरणीय मुख्य अतिथि से सुनने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विष्णु वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश से मुख्य अतिथि के रूप में है, और उनसे वंदना के स्वरूप कुछ पंक्तियां सुना जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को सादर नमन। परम आदरणीय बेजार अहमदाबादी साहब का शुक्रगुजार हूँ। एक मिनट और जिनका इंतजार था इस कार्यक्रम में और वो भी जुड़ गई हैं, क्योंकि संचालिका महोदया का बेहद इंतजार था, तो वो जुड़ गई हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूं। और ये जिम्मेदारी अभी से यहीं से इनकी है, तो स्वागत है सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का हृदय से स्वागत है। मंचासीन लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहनें, परम आदरणीय साहित्यकार, सबको सादर नमन करता हूं और बेजार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अक्सर अपने लाइव कार्यक्रम में मुझे याद करते हैं। सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है, तो आपके समक्ष माँ दीजिए दिव्य ज्ञान उपहार माता शारदे, कर झनकार तार तार मन वीणा के माँ,
दीजे दिव्य ज्ञान उपहार माता शारदे। वेद श्रुति छंद का विधान ब्रह्म ज्ञान मिले। करूं यही तुमसे पुकार माता शारदे। वेद श्रुति छंद का विधान ब्रह्म ज्ञान मिले। करूं यही तुमसे पुकार माता शारदे। ब्रह्म धाम की निवासिनी मां वीणा पाणी सुनो। अर्ज यही लेखनी सवार माता शारदे। हंस वाहिनी मां ज्ञान दायनी पधारो आज। दया दृष्टि करके निहार माता शारदे। हंस वाहिनी मां ज्ञान दायनी पधारो आज। दया दृष्टि करके निहार माता शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माँ की वंदना की आपने। और माँ की वंदना जब हो जाती है तो हमें एहसास होता है कि माँ हमारे बीच विराजी हुई है, और जो हमारी कलाकारी है वो थोड़ी निखर के आती है, और हमारी संवेदनाओं को बल मिलता है कि हम अच्छा कुछ कर सकते। तो अब हम करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पटल पर। कहीं पे गुलों की इनायत हुई है, कहीं पे गुलों की इनायत हुई है। बिना देख के ये नजारा न होता, बिना देखे ये नजारा न होता। तो इस पटल पर आए हैं, आप लोगों को देखे बगैर ये सब एहसास नहीं होने वाला था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति का। और मैं इसी के साथ अब शुरू करती हूँ। माँ शारदे हमारा मध्य विराज गई। मैं चाहती हूँ बुलाना आप सबको। नेट थोड़ा सा पुअर चल रहा है। नव रंग से सजे हुए हैं गीत यहाँ, नव रंग से सजे हैं गीत यहाँ। हर रंग में रंग जाना है अपनी रीत यहाँ। हर रंग का रस अलग और अनूठा है, हर रंग का रंग अलग और अनूठा है। दिल थाम के रखना, दिल थाम के रखना, मीत न हो जाना यहाँ। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अपर्णा जी को। अपर्णा जी आए पटल पर और अपनी रचना पेश करें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार अपर्णा जी। इतने सुंदर जी। शब्दों से बुलाने के लिए। तो सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, और अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और अहमदाबादी जी को कि इतने सुंदर पटल को आप सजाते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मंच के बाहर जो भी श्रोतागण उपस्थित हैं उन सबको भी मेरा सादर नमन है। और आगे बढ़ती हूँ, जैसा कि है गजल सुनाए तो गजल पे ही आती हूँ। और अभी का माहौल जैसा है कि हर दिन सुनने को आता है कि आज इस लड़की के साथ हो, आज उस लड़की के साथ हो। तो मेरा कहना है कि लड़कियां खुद क्यों नहीं समझ रही हैं, कब उन्हें समझ आएगा? आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उच्च शिक्षा ले रहे हो, तो इंसान को पहचानना कब सीखोगे? उसी पर ये गजल है कि तुम्हें किस राह चलना है बताने कौन आएगा। तुम्हें किस राह चलना है बताने कौन आएगा।
जहाँ में किस तरह जीना सिखाने कौन आएगा। यहाँ फिसलन भरे हैं रास्ते, चलना संभल करके। यहाँ फिसलन भरे हैं रास्ते, चलना संभल करके। गिराते हैं यहाँ सब ही, बचाने कौन आएगा। गिराते हैं यहाँ सब ही, बचाने कौन आएगा। तुम्हें किस राह चलना है, बताने कौन आएगा। और अगली शेर लेंगे। यहाँ सब लुत्फ लेते हैं, सदा बनकर तमाशाई। यहाँ सब लुत्फ लेते हैं, सदा बनकर तमाशाई। सभी है मतलबी, रास्ता दिखाने कौन आएगा। यहाँ सब लुत्फ लेते हैं, सदा ही बन तमाशाई। और सभी है मतलबी, रास्ता दिखाने कौन आएगा। बहुत आभार। बुरी है मैं और मैं खाना, सभी बर्बाद करते हैं। क्योंकि ये भी एक घर को बर्बाद करता है। अगर ये लत लग गई तो पूरा घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बुरी है मैं और मैं खाना, सभी बर्बाद करते हैं। तेरे उजड़े हुए घर को बसाने कौन आएगा। तेरे उजड़े हुए घर को बसाने कौन आएगा। न साथी है नहीं संगी, न कोई हम सफर तेरा। न साथी है न संगी, न कोई हम सफर तेरा। अकेला है तेरा जीवन, सजाने कौन आएगा। अकेला है तेरा जीवन, सजाने कौन आएगा। तुम्हें किस राह चलना है, बताने कौन आएगा। और अगली शेर लेंगे। दिखाने को सभी तेरे, यही दस्तूर दुनिया का। दिखाने को सभी तेरे, यही दस्तूर दुनिया का। तुम्हें सच्चाई का दर्पण दिखाने कौन आएगा। अगर है हौसला तुझ में, जमाने से न डरना तुम। अगर है हौसला तुझ में, जमाने से न डरना तुम। अकेले तुमको चलना है, निभाने कौन आएगा। अकेले तुमको चलना है, निभाने कौन आएगा। तुम्हें किस राह चलना है, बताने कौन आएगा। और जहाँ में किस तरह जीना, सिखाने कौन आएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका इतने सुंदर से सुनने के लिए। बहुत सुंदर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक और सुनानी है। कह रही हैं सभी को शुभ नमस्कार संध्या। जी, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा लेट हो गया। बच्ची का दो राउंड करते हैं, तभी 2 राउंड करेंगे, क्योंकि अगर एक बार में सुन लेते तो फिर दिक्कत होती है ना। विजय भाई क्या कहते हैं, 2 राउंड किए जाए। सुन ही नहीं रहे। चलिए, अध्यक्ष महोदय को मैं एक बार नमन करती हूँ। फिर से आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं कहती हूँ, सुनिएगा। आज आसमान में सितारे भी जगमगाते हैं। आज आसमान में सितारे भी जगमगाते हैं। हम आपका नाम लेते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। जब आपका नाम लेते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। हम भूलते नहीं महफिल का वो मंजर, वो जब भी आते हैं शाम ढले मुस्कुराते हैं।
हम भी मुस्कुराते हैं। तो मैं बुलाती हूँ विष्णु जी को, आप आए और अपनी रचना पेश करें। आदरणीय, आपका स्वागत है विष्णु जी। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बेजार साहब का आदेश है गजल पढ़ने का, तो पहले एक शेर देखिएगा। अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए एक शेर। दर्द को गर जुबान दे देते, दर्द को गर जुबान दे देते, दर्द को गर जुबान दे देते, हम भी अपना बयान दे देते, हम भी अपना बयान दे देते, दर्द को गर जुबान दे देते, हम भी अपना बयान दे देते, आज नदिया ये प्यास से बोली, आज नदिया ये प्यास से बोली, आज नदिया ये प्यास से बोली, मुझको मेरा लगान दे देते, आज नदिया ये प्यास से बोली, मुझको मेरा लगान दे देते। और एक गजल आपके समक्ष प्रस्तुत है, ध्यान चाहूंगा आपका। गजल का मतलब हाजिर है। अब वो हसीन शौख इशारे नहीं रहे, अब वो हसीन शौख इशारे नहीं रहे, अब वो हसीन शौख इशारे नहीं रहे, हम जिनके हो गए वो हमारे नहीं रहे, अब वो हसीन शौख इशारे नहीं रहे, हम जिनके हो गए वो हमारे नहीं रहे, हम जिनके हो गए वो हमारे नहीं रहे, साए में धूप साथ रही हम जहां गए। अध्यक्ष महोदय सुनिएगा इसे। साए में धूप साथ रही हम जहां गए, साए में धूप साथ रही
हम जहां गए किस्मत में अपनी चांद सितारे नहीं रहे, किस्मत में अपनी चांद सितारे नहीं रहे। अब वो हसीन शोख इशारे नहीं रहे, हम जिनके हो गए वो हमारे नहीं रहे। और एक गजल का हाशले गजल शेर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेजार साहब, मेरा ऐसा मानना है कि जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, वो खोज का विषय नहीं, खो जाने का विषय है। इस बात पे एक शेर कहने का प्रयास किया है, और शेर बेहतर लगे तो आप लोगों का सबका आशीष चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा शेर में, ये हाशले गजल है ये शेर। वो साथ में मेरे था तलाशा किए फिजूल, वो साथ में मेरे था तलाशा किए फिजूल, वो साथ में मेरे था तलाशा किए फिजूल, नदिया से कभी दूर किनारे नहीं रहे, नदिया से कभी दूर किनारे नहीं रहे, वो साथ में मिले था तलाशा किए फिजूल, नदिया से कभी दूर किनारे नहीं रहे। और गजल का अगला शेर आपकी नजर करने जा रहा हूं। नजरों से मेरी आप बहुत दूर क्या हुए, नजरों से मेरी आप बहुत दूर क्या हुए, नजरों से मेरी आप बहुत दूर क्या हुए, आंखों के सामने वो नजारे नहीं रहे, आंखों के सामने वो नजारे नहीं रहे, नजरों से मेरी आप बहुत दूर क्या हुए, आंखों के सामने वो नजारे नहीं रहे। और अगला शेर आपका ध्यान चाहूंगा। हम नाज उठाते भी तो किस तरह है विकल, हम नाज उठाते भी तो किस तरह आपकी, हम नाज उठाते भी तो किस तरह आपके, ऐसे कभी मिजाज तुम्हारे नहीं रहे, ऐसे कभी मिजाज तुम्हारे नहीं रहे। और मक्ता का शेर आपके सामने हाजिर है। सर पे थे जिनके ताज को है नूर है विकल, विकल मेरा तखल्लुस है। सर पे थे जिनके ताज को है नूर ऐ विकल, ऐसे भी कई वक्त के मारे नहीं रहे, सर पे थे जिनके ताज को है नूर है विकल, ऐसे भी कई वक्त के मारे नहीं रहे, अब वो हसीन शोख इशारे नहीं रहे, हम जिनके हो गए वो हमारे नहीं रहे। और एक गजल
आपके समक्ष और प्रस्तुत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी रचना को तवज्जो दिया। एक गजल और आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत सुंदर। जो वक्तिया हालात की भी झलक है, और गौर करिएगा। स्वागत है। खता उसने किया लेकिन बताई गलतियां मेरी। खता उसने किया लेकिन बताई गलतियां मेरी। खता उसने किया लेकिन बताई गलतियां मेरी। बुलाए बिन रही मेहमान बन के आंधियां मेरी। बुलाए बिन रही मेहमान बन के आंधियां मेरी। ये रूदा दे वतन है, था नजारा जन्नती कल तक। ये रूदा दे वतन है, था नजारा जन्नती कल तक। ये रूदा दे वतन है, था नजारा जन्नती कल तक। वो कहता है सुलगती जा रही हैं बस्तियां मेरी। वो कहता है सुलगती जा रही हैं बस्तियां मेरी। ये रूदा दे वतन है, था नजारा जन्नती कल तक। वो कहता है सुलगती जा रही हैं बस्तियां मेरी। और एक शेर देखिए, इस चमन के ऊपर जो अपना हिंदुस्तान है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो एक शेर के माध्यम से व्यंग्यात्मक लहजे में मैंने कहने का प्रयास किया है। हैं पर यानी पंख, हैं पर बिखरे हुए खुशबू नहीं है उसके दामन में। हैं पर बिखरे हुए खुशबू नहीं है उसके दामन में। हैं पर बिखरे हुए खुशबू नहीं है उसके दामन में। चमन ने ये कहा बिछड़ी है मुझसे तितलियां मेरी। चमन ने ये कहा बिछड़ी है मुझसे तितलियां मेरी। और बतौर खास ये शेर, तेरी ही आरज़ू तेरी मोहब्बत जुस्तजू तेरी। तेरी ही आरज़ू तेरी मोहब्बत जुस्तजू तेरी। तेरी ही आरज़ू तेरी मोहब्बत जुस्तजू तेरी। तसव्वुर है तेरा हर पल यही है दास्तां मेरी। तसव्वुर है तेरा हर पल यही है दास्तां मेरी। और हासिले गजल, ये शेर बेजार साहब आपको समर्पित है। तगाफुल से तेरी
तगाफुल शब्द का मतलब उपेक्षा। तगाफुल से तेरी साकी मरूं मैं, इससे बेहतर है। तगाफुल से तेरी साकी मरूं मैं, इससे बेहतर है। तगाफुल से तेरी साकी मरूं मैं, इससे बेहतर है। सुराही के दहन पे काट के रख दे जुबां मेरी। सुराही के दहन पे काट के रख दे जुबां मेरी। तवाफुल से तेरी साकी मरूं मैं, इससे बेहतर है। सुराही के दहन पे काट के रख दे जुबां मेरी। और मक्ता का शेर आपके समक्ष प्रस्तुत है। विकल खामोश रह के भी बयां होती हैं कुछ बातें। विकल खामोश रह के भी बयां होती हैं कुछ बातें। विकल खामोश रह के भी बयां होती हैं कुछ बातें। मैं चुप था तो ये चेहरा कर गया हालत बयां मेरी। मैं चुप था तो ये चेहरा कर गया हालत बयां मेरी। खता उसने किया लेकिन बताई गलतियां मेरी। बुलाए बिन रही मेहमान बन के आंधियां मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने शानदार गजलें पढ़ी, मजा आ गया। आपकी उपस्थिति को सलाम। हम आगे चलते हैं। शानदार प्रस्तुति सुनने के बाद आगे रखते हैं, कदम बढ़ते हैं आगे। कि मैं बुलाती हूँ रीना जी को। सुनिएगा। नफरतों में भी हम तो प्यार ढूंढ लेते हैं। नफरतों में भी हम तो प्यार ढूंढ लेते हैं। खिंचाव में भी हम तो बहार ढूंढ लेते हैं। अपने अपने हुनर की बात है। अपने अपने हुनर की बात है। हम तो गैरों में भी अपना अजीज यार ढूंढ लेते हैं। रीना जी आए पटल पर और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार मैम। जी, सभी को स्वागत है। पुनः शुभ संध्या और मंच को प्रणाम करते हुए मैं एक गजल आप सबों के समक्ष रखती हूँ। जी। यादों की ले सिलवटें, यादों की ले सिलवटें, बातें पुरानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। शेर सुनिएगा। बंद डिब्बे में रखी थी जो हजारों चिट्ठियां हो। बंद डिब्बे में रखी थी जो हजारों चिट्ठियां हो। खोल करके बालपन की फिर नादानी लिखती। खोल करके बालपन की फिर नादानी
लिखती हूँ। तितलियों के पीछे पीछे भागता चंचल समन ये, तितलियों के पीछे पीछे भागता चंचल समन ये, थी अदा की शोखियां उसकी रवानी लिखती हूँ। थी अदा की शोखियां उसकी रवानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। पाँव डगमग से चले जब जब चले पग डंडियों पे, पाँव डगमग से चले जब जब चले पग डंडियों पे, दहलीज पर यौवन हो जैसे ओ दीवानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। दूर कानों में कोई घुंघरू की रुनझुन सुन कर, दूर कानों में कोई घुंघरू की रुनझुन सुन कर, पाँव के पाजेब को तेरी निशानी लिखती हूँ। पाँव के पाजेब को तेरी निशानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। और सुनिएगा कि दिल के महलों में छुपा करके रखा जिसको कभी, दिल के महलों में छुपा करके रखा जिसको कभी, एक राजा ख्वाबों का उसकी मैं रानी लिखती हूँ। एक राजा ख्वाबों का उसकी मैं रानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ आप सबों के समक्ष कि वेदना अंतस में लेकर है प्रतीक्षा में खड़ी जो, वेदना अंतस में लेकर है प्रतीक्षा में खड़ी जो, जो न छल के आंख से आंसू को पानी लिखती हूँ। जो न छल के आंख से आंसू को पानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। कुछ कही कुछ अनकही कोई कहानी लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, शानदार। चलिए, शानदार रचना के बाद हम आगे चलते हैं। बुलाते हैं बेजार भाई को। दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते, दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते, गम के आंसू न बहाते तो और क्या करते, गम के आंसू न बहाते तो और क्या करते। उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, हम खुद को न जलाते तो और क्या करते। आइए बेजार भाई पटल पर आए, आप अपनी रचना पेश करें, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरी एक रचना, एक गजल खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी स्वागत है। कब तलक खुद को खुद से बचाते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से बचाते रहोगे, कब तलक आईने से बचाते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से छुपाते रहोगे, कब तलक आईने से बचाते रहोगे, कब तलक वाइजों की नसीहत सुनोगे, कब तलक वाइजों की नसीहत सुनोगे, कब तलक हाँ में हाँ तुम मिलाते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से छुपाते रहोगे, फूलों से ले लो, फूलों से ले लो सबक जिंदगी का, फूलों से ले लो सबक जिंदगी का, तो कांटों में भी मुस्कुराते रहोगे, तो कांटों में भी मुस्कुराते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से छुपाते रहोगे, इनकलाबों की बातें सुनी होंगी तुमने, इनकलाबों की बातें सुनी होंगी तुमने, कब तलक दिन कपस में बिताते रहोगे, कब तलक दिन कपस में बिताते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से छुपाते रहोगे, बेजार अपना दामन सदा पाक रखना, बेजार अपना दामन सदा पाक रखना, फिर आईना इस जहां को दिखाते रहोगे, फिर आईना इस जहां को दिखाते रहोगे, कब तलक खुद को खुद से छुपाते रहोगे, कब तलक आईने से बचाते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। दीदी अर्पणा जी की एक रचना हुई है, एक रचना का मौका उन्हें और दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अर्पणा जी, आपका स्वागत है पटल पर, आप दूसरी रचना पेश करें। जी दीदी, बहुत बहुत आभार पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं तो आपको बुलाने जा रही थी अब कि आपको बुला लो। अब मुझे बुला लो, वो भी कोई बात नहीं। आप कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं दे देती हूँ कि आज जाना जिंदगी में कि जिंदगी क्या चीज है, आज जाना जिंदगी में जिंदगी क्या चीज है, और है मोहब्बत चीज क्या ये आशिकी क्या चीज है, और पैरहन सरफाप पे उनका जिस्म सांचे में ढला, और या खुदाया खैर का ये सादगी क्या चीज है, या खुदाया खैर कर ये सादगी क्या चीज है। इन्हीं शब्दों से मैं आशा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें, आपके बाद मैं सुना दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पणा जी।
अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और लेती हूँ मैं अपनी गजल। सुनिएगा। इश्क जिसका भूला नहीं पाए, इश्क जिसका भूला नहीं पाए, याद आकर रुला गया कोई, इश्क जिसका भूला नहीं पाए। वो गए भूल अब हमें लेकिन, वो गए भूल अब हमें लेकिन, पर मोहब्बत जगा गया कोई, पर मोहब्बत जगा गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। फर्क मिलता यहाँ शराफत में, फर्क मिलता यहाँ शराफत में, अश्क आए छिपा गया कोई, अश्क आए छिपा गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। जिंदगी जो मिली नहीं मुझको, जिंदगी जो मिली नहीं मुझको, रोग दिल का लगा गया कोई, रोग दिल का लगा गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। नूर ये ढल कभी भी जाता है, नूर ये ढल कभी भी जाता है, हाल उनका बता गया कोई, हाल उनका बता गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। चांद तारे फकत निगाहों में, चांद तारे फकत निगाहों में, ख्वाब सारे सजा गया कोई, ख्वाब सारे सजा गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। जो गिला करते थे
कहें आशा जो गिला करते थे, कहें आशा इश्क करना सिखा गया कोई, इश्क करना सिखा गया कोई, याद आकर रुला गया कोई, याद आकर रुला गया कोई। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बुलाऊं? हाँ, बुला लीजिए जी। दिलो दिमाग में बस एक ही नाम है, जहाँ देखो अपर्णा जी का नाम है। न- तो नमस्कार। आपको और एक मिनट आप लोगों को रोकता हूँ, थोड़ा सा कुछ व्यवधान है तो मैं क्लियर कर दूं कि मंच के उस पार लोग जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा नेटवर्क समस्या है जिसकी वजह से कमेंट शो नहीं कर पा रहा है और स्क्रीन पर भी नहीं लगा पा रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग उस पार जुड़े हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे डिवाइस से अभी मैंने प्रयास किया और मंच के उस पार आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो अस्थायी अध्यक्ष हैं जुड़े हैं। आप लोगों की रचनाओं पर उनका आशीर्वाद मोहब्बत मिल रही है। बहुत खुश है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव इस मंच के आदरणीय कवि वेणुवंशी सर भी उपस्थित है उस पार। जो कमेंट आपकी रचनाएं, आप लोगों की प्रस्तुति तो वाकई बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति है। तो मैं सोचा कि अपनी भी थोड़ा सा इन लोगों का धन्यवाद जरूरी है और यहाँ से तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे डिवाइस के माध्यम से। और मंच की संरक्षिका आदरणीय अनामिका दुबे जी भी उपस्थित है उस पार। आपकी रचनाओं पर मोहब्बत लगातार मिल रही है। इस तरह करके राकेश सर लगातार बने हुए हैं और भी मंच के उस पार लोग बने हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय जी से, बहुत सुंदर संचालन है, आप लोगों की प्रस्तुति भी बहुत ही लाजवाब है और मैं चाहूंगा कि आप जारी रखें और वक्त के अनुसार समापन भी हम लोग करेंगे। 52 मिनट तक हो चुका है, 15 मिनट के लगभग और कार्यक्रम है और तो आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं चलता हूँ। सर को मैं बाहर कर दिया हूँ अपने आने के लिए, बेजार सर को। कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा वो भी देख लीजिएगा। हाँ, अभी मैं हटूंगा ना तो फिर वो आएंगे, इसलिए मैं चलिए मैं चलता हूँ, उस पार चलता हूँ, स्क्रीन पर चलता हूँ और सर को मैं लाता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ सुना दीजिए। गए? चलिए चलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। दीदी, आपने जैसा बोला कि हर जगह अर्पणा ही अर्पणा। आपका स्वागत है पटल पर, आप रचना पेश करें अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है, मैं थोड़ा समय लूंगी और आगे बढ़ती हूँ। जो मंच के बाहर उपस्थित है उन सबको सादर नमन करती हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आपकी दुआओं के बतौर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ कहती हूँ, आपने अभी दिया कि बहुत ही मार्मिक आपकी रचना थी। मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं भी जिंदगी पे ही आती हूँ और कहती हूँ, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं, बाद तेरे चाह की आस की कुछ भी नहीं, बाद तेरी चाह के आस की कुछ भी नहीं। और अगली शेर को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नाम तो हर वक्त नाम तो हर वक्त होठों पर ही रहता है तेरा, नाम तो हर वक्त होठों पर ही रहता है तेरा, जी रही मर मर के हूँ ये खुदकुशी कुछ भी नहीं, जी रही मर मर के हूँ ये खुदकुशी कुछ भी नहीं, जिंदगी में तुम नहीं तो
जिंदगी कुछ भी नहीं। और अगली शेर लेंगे। भूल बैठी उस खुदा को जिसने है पैदा किया, भूल बैठी उस खुदा को जिसने है पैदा किया। अब न कहना कि मेरी ये आस की कुछ भी नहीं, अब न कहना कि मेरी ये आस की कुछ भी नहीं। और अश्क के दरिया बहे फिर भी मैं प्यासी रही, अश्क के दरिया बहे पर फिर भी मैं प्यासी रही। सामने दीदार के ये तिस्नगी कुछ भी नहीं, अश्क के दरिया बहे पर फिर भी मैं प्यासी रही। सामने दीदार के ये तिस्नगी कुछ भी नहीं। और अगला शेर लेंगे आप लोग कि दिख रही है इन उजालों में तेरी परछाइयाँ, दिख रही है इन उजालों में तेरी परछाइयाँ। हो रही दीदार अब ये तीरगी कुछ भी नहीं, हो रही दीदार अब ये तीरगी कुछ भी नहीं। जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं, आबाद तेरी चाह की ये बंदगी कुछ भी नहीं। और अंतिम शेर लेंगे इस गजल का कि हर दर ओ दीवार पर तुम ही नजर आते मुझे, हर दर ओ दीवार पर तुम ही नजर आते मुझे। ये मोहब्बत है मेरी दीवानगी कुछ भी नहीं, ये मोहब्बत है मेरी दीवानगी कुछ भी नहीं। जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं, बाद तेरे चाह की ये आस की कुछ भी नहीं, बाद तेरे चाह की ये आस की कुछ भी नहीं। बहुत बहुत आभार आदरणीय आप सबका। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। मीना जी आपने एक ही रचना पढ़ी थी ना? नहीं, दो पढ़ी थी। मैं एक ही पढ़ी हूँ। एक ही पढ़ी हो? चलिए एक छोटी रचना और सुना सकती हैं आप। आपका स्वागत है पटल पर। बहुत आभार जी, बहुत आभार। पुनः सबका अभिवादन करते हुए एक गजल और आप सबों के समक्ष रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। पंख तो थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया, पंख तो थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया। पयोधी से मिट कब प्यास मैंने छोड़ दिया, पयोधी से मिटी कब प्यास मैंने छोड़ दिया। दिया सौगात अंधेरे का जब से सूरज ने, दिया सौगात अंधेरे का जब से सूरज ने, जुगनुओं से रोशनी की आस छोड़ दिया, जुगनुओं से रोशनी की आस छोड़ दिया। प्रीत को ढाल करके अपने संस्कारों में, प्रीत को ढाल करके अपने संस्कारों में, खोने पाने का था इतिहास मैंने छोड़ दिया, खोने पाने का था इतिहास मैंने
छोड़ दिया। पंख तोते थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया। और फिर सुनिएगा कि पास रह कर मिलो की दूरी हो जब दिख रही। पास रह कर मिलो की दूरी हो जब दिख रही। तुम्ही हो खास तुम्ही को कहना तुम्ही खास मैंने छोड़ दिया। फिर ये कहना तुम्ही हो खास मैंने छोड़ दिया। और यूं हाथ लगा के हंसते जब देखा है। यूं हाथ लगा के हंसते जब से देखा है। तेरी खातिर तेरी तलाश मैंने छोड़ दिया। तेरी खातिर तेरी तलाश मैंने छोड़ दिया। पंख तो थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया। और से गजल का आखिरी शेर पढ़ रही हूँ कि साथ से टूट करके जब धरा पर गिर गई। साथ से टूट करके जब धरा पर गिर गई। बाहर आने के सारे कयास छोड़ दिया। बाहर आने के कयास मैंने छोड़ दिया। पयोधी से मिट्टी कब प्यास मैंने छोड़ दिया। तो थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया। पंख तो थे पर आकाश मैंने छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंच का, सभी का धन्यवाद। शानदार पढ़ा भी बढ़िया अपने आपने। तो विचार भाई एक आपकी छोटी सी हो जाए, फिर मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ। समय बता दीजिए जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं मैं आप। 2 शेर नहीं कहूंगा। ठीक है। मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती। मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती। खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। किसी को कैसे बतलाऊं भला मजबूरियां मेरी। किसी को कैसे बतलाऊं भला मजबूरियां मेरी। मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती। मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती। सच खामोश है, सच खामोश है मेरी जुबां पर तोड़ता है दम। सच खामोश है मेरी जुबां पर तोड़ता है दम। कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती। कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें बहुत सुंदर। ताकि अध्यक्ष जी कुछ खिदमत में पेश करें। जी, तो मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित कर रही हूँ। सुनिएगा। आ जाओ महफिल में कि महफिल उदास है। आ जाओ महफिल में कि महफिल उदास है। कि नजर नजर की बात है कि दिन तुम्ही से तो खास है। नजर नजर की बात है कि दिन तुम्ही से तो खास है। खिल उठे हैं सबके चेहरे। देखिए खिल उठे हैं सबके चेहरे कि महफिल में कोई तो खास है। तो अध्यक्ष महोदय आपका पटल पे स्वागत है। आप आए, समीक्षा करें सबकी और अपनी रचना भी सुनाएं। बिल्कुल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम इस समृद्ध मंच को और मंच के
आयोजन करने के लिए आदरणीय अली अंसारी साहब और बेजार अहमद अहमदाबादी जी और इस मंच पर उपस्थित आप सभी तमाम काव्य मनीषी भाई बहनों का मैं हृदय से आभार करता हूं। शुरू से लेकर अभी तक आप लोगों की सुंदर प्रस्तुतियों को मैं केवल भाव विह्वल होकर के सुन रहा हूं। गजलों की शाम, एक से एक उत्कृष्ट गजलें शुरू से लेकर अभी तक सुनने को मिली। सबके आसार समसामयिक और वर्तमान संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। आदरणीय विष्णु वाजपेयी साहब की सरस्वती वंदना बहुत ही मधुर और सुंदर छंदबद्ध, उसके बाद आपकी गजल को सुनकर के मन विभोर हो गया। इसके अतिरिक्त जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबको एक एक करके, मेरे हुकूमत की बाहर की चीजें दे दीजिए। आपने मुझे बहुत मन से बुलाया। वाकई मैं साधारण हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, कुछ टूटी फूटी रचनाएं लिखता रहा हूं, किंतु आदेश हुआ गजल पढ़ने का तो मैं गजल का बहुत बड़ा पारखी नहीं हूं। इसलिए आप सबकी गजलों के प्रत्येक अशार को प्रणाम करते हुए, सम्मान देते हुए मैं अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूं। सबकी गजलें, आदरणीय बहन अपर्णा सिंह जी, आदरणीय बहन रीता प्रेम जी, और आपकी गजलें बहुत ही अच्छी लगी, प्रत्येक अशार। क्योंकि मैं खुद गजल का कोई विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आदेश हुआ है गजल पढ़ने का तो एक आध दो टूटी फूटी रचनाएं रखता हूं और आप ही लोगों को समर्पित करता हूं। जी, कुछ स्वागत है। शेर हैं। पहली गजल का ध्यान चाहूंगा कि बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल, बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल, मुश्किल है सच्चे दोस्त की पहचान आजकल। बदला है इस कदर कुछ इंसान आजकल, मुश्किल है सच्चे दोस्त की पहचान आजकल। नीलाम हो रहा है शरेआम देखिए, नीलाम हो रहा है शरेआम देखिए, आइए खरीद लीजिए ईमान आजकल, आइए खरीद लीजिए ईमान आजकल। और हम जिसको समझते थे मेरा आशियाना है, आदरणीय वाजपेयी साहब को समर्पित करते हुए, कि हम जिसको समझते थे मेरा आशियाना है, वह जेल से बदतर हुआ मकान आजकल, वह जेल से बदतर हुआ मकान आजकल। और आदत है जिनकी ढूंढना दामन का दाग ही, मित्रों आदत है जिनकी ढूंढना दामन का दाग ही, झांका न कभी खुद के गरेबान आजकल, झांका न कभी खुद का गरेबान आजकल। और दोजख नहीं नसीब जो थे सच के रहनुमा, दोजख नहीं नसीब जो थे सच के रहनुमा, और जन्नत की सैर कर रहे शैतान आजकल, जन्नत की सैर कर रहे शैतान आजकल। और बख्शी थी मैंने जिंदगी जिनकी किसी समय, बख्शी थी मैंने जिंदगी जिनकी किसी समय, मुट्ठी में उनकी कैद मेरी जान आजकल, मुट्ठी में उनकी कैद मेरी जान आजकल। और अंतिम है कि सच बोलने की आज सजा मुझको है मिली, सच बोलने की आज सजा मुझको है मिली, अवधेश इसलिए हूं बेजुबान आजकल, अवधेश इसलिए हूं बेजुबान आजकल।
और एक छोटी सी गजल और रखने का प्रयास करता हूं मित्रों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद दीदी। ध्यान चाहूंगा कि उनका कहकर फिर ना आना कुछ तो मायने रखता है। उनका कहकर फिर ना आना कुछ तो मायने रखता है। आए दिन नित नया बहाना कुछ तो मायने रखता है। आए दिन नित नया बहाना कुछ तो मायने रखता है। इस भीषण महंगाई में भी शाही शादी का आयोजन। इस भीषण महंगाई में भी शाही शादी का आयोजन। चीफ गेस्ट सीएम का आना कुछ तो मायने रखता है। चीफ गेस्ट सीएम का आना कुछ तो मायने रखता है। और घर में भूंजी भांग नहीं है बातें लंबी चौड़ी उनकी। घर में भूंजी भांग नहीं है बातें लंबी चौड़ी उनकी। और खुली आंख में ख्वाब का आना कुछ तो मायने रखता है। खुली आंख में ख्वाब का आना कुछ तो मायने रखता है। और ध्यान चाहूंगा मित्रों कि इसकी टोपी उसके सिर रख सबका शुभ चिंतक कहलाना। इसकी टोपी उसके सिर रख सबका शुभ चिंतक कहलाना। इधर लगाना उधर बुझाना कुछ तो मायने रखता है। इधर लगाना उधर बुझाना कुछ तो मायने रखता है। और बिना मुकदमा केस कचहरी बिना मुकदमा केस कचहरी लिए बगल में मोटी फाइल। बिना मुकदमा केस कचहरी लिए बगल में मोटी फाइल। पेशकार को चाय पिलाना कुछ तो मायने रखता है। पेशकार को चाय पिलाना कुछ तो मायने रखता है। और भाषण में गांधी का दर्शन। भाषण में गांधी का दर्शन लोकतंत्र का प्रहरी बनकर। भाषण में गांधी का दर्शन लोकतंत्र का प्रहरी बनकर। बहुमत की सरकार गिराना कुछ तो मायने रखता है। बहुमत की सरकार गिराना कुछ तो मायने रखता है। और अंतिम है मित्रों कि जब अवधेश सभी नंगे हैं अपने अपने हरम में फिर क्यों। जब अवधेश सभी नंगे हैं अपने अपने हरम में फिर क्यों। मेरा फोन टेप करवाना कुछ तो मायने रखता है। मेरा फोन टेप करवाना कुछ तो मायने रखता है। उनका कहकर फिर ना आना कुछ तो मायने रखता है। आए दिन नया बहाना कुछ तो मायने रखता है। एक बार पुनः आप सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए इस मंच को प्रणाम करता हूं। और मंच के आयोजनकर्ताओं को जिन लोगों ने भी मुझ जैसे अकिंचन को इतना गुरुतर भार दिया जो कि मैं सहन करने की क्षमता नहीं रखता हूं। आप लोगों का सुनने को इच्छा लेकर के मैं यहाँ बैठा रहा हूं। और आप सबकी सारी गजलें मन को छू गई। एक बार पुनः हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं आदरणीय वाजपेयी साहब का। बहुत ही कुशल संचालन कर रही आदरणीय बहन आशा दिनकर जी का। और तमाम आप सब जो भी भाई बहन हैं हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए मंच आपके हवाले करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत शानदार रचनाएं सुनाई। आप तो कहते मुझे आती नहीं है, आपने इतना बढ़िया सुना दिया, कमाल कर दिया। कमाल करते हैं जनाब आप भी, गजलों में सुनाते हैं शबाब आप भी। तो धन्यवाद विजय भाई धन्यवाद। अब समापन की घोषणा कर दीजिए। आप कर दीजिए कि मैं ही कहूँ। सोए रहते हैं। बहुत शानदार आज की गोष्ठी रही। गजलों
इतनी शानदार थी कि आनंद आ गया, सारी थकान खत्म हो गई। और लग रहा है कि दोबारा से हो जाए एक राउंड, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं, अन्यथा और आगे भी चलती रहती। लेकिन कोई बात नहीं, इस पटल पे, अगले पटल पे कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी, यही मुलाकात होगी, आशा से मुलाकात होगी, आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और चलते हैं, शुभ रात्रि करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सभी को नमन। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि, सादर नमन, शुभ रात्रि। जी।